जी फिर ना कहना आप लोगों को बताया नहीं, आप लोगों के पुर्तगाल में पैसे ज़ाया हो जाएंगे अगर आप आर्टिकल 92 में गए। तो एक केस भी आपके साथ शेयर करता हूं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे वीडियो भी सेंड किया है कि यार एक बंदे ने कह दिया कि मेरे 20-25 केस अप्रूव भी हो गया, टीआरसी कार्ड भी आ गया, तो सारा चूना है यार। आप लोगों को भी समझ नहीं आती, मैं कल के थक गया था, समझा के थक गया कि किस तरह से अभी आर्टिकल 92 में आपको पेपर मिल सकते हैं। इतना आसान नहीं रहा। तो इतने पैसे ज़ाया करने से पहले ना एटलीस्ट पूरी इन्फॉर्मेशन तो ले लिया करो। मेरी वीडियो ठीक नहीं लगती, किसी और की वीडियो देख के उससे इन्फॉर्मेशन ले लिया करो, कंसल्टेंसी ले लिया करो। बाद में आप कहते हो साढ़ा 2-3 हज़ार तो चूना लग गया। सबसे पहले आपको बता दूं कि पुर्तगाल में अगर आपने आर्टिकल 92 में जाना है, आपने टीआरसी कार्ड लेना है, क्योंकि नॉर्मल इमिग्रेशन तो बंद है, तो एजेंट लोग भी आर्टिकल 92 हर बंदे को चिपकाए जा रहे हैं। इसमें से एक भाई है हमारे असद भाई, जो अमादोरा में रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूर रहते हैं कसाई के पास। तो उन्होंने जनाब अपने पेपर्स अप्लाई किए थे, और आज से 1 महीना पहले उनके बायोमेट्रिक से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले असद भाई आपका बहुत शुक्रिया यार, आपने अपनी पूरी डिटेल मुझे बताई है ताकि जिससे लोगों की हेल्प हो जाए। और असद भाई के पास वीज़ा नहीं था। पहली शर्त आर्टिकल 92 में अगर आपने पेपर्स लेने हैं, आपके पास लीगल स्टेटस होना चाहिए, मतलब कि आपने शेंजन में लीगल वीज़े के साथ एंट्री की हो। अगर आपके पास वीज़ा नहीं था तो आपका आर्टिकल 92 में जाने का कोई मतलब नहीं। एजेंट लोग तो नहीं दस दे, उनको सिर्फ पैसे चाहिए। एजेंट लोग अभी असद भाई को जो इन्होंने जहाँ से केस लिया 2500 यूरो इन्होंने दिया था, और बीच में इनके जो लॉयर की फीस भी थी, मतलब कि इन्होंने एक ही बंदे को पैसे दिए हैं, ठीक है। उस बंदे ने आर्टिकल 92 में इनको ई फतूरा का जो वोकेशनल कोर्स होता है वो भी दिया, वो भी कोर्स इनको बेचा, और उसके बाद इनकी बायोमेट्रिक्स की डेट भी उठवाई, वकील को पैसे दिए, और अपना भी अंदर ठीक ठाक मार्जिन रखा। तो मतलब कि 2400-2500 यूरो असद भाई का लग गया। तो वो बेचारे का उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा भाई, तो असद के उन्होंने ना तो बायोमेट्रिक्स लिए और ना ही कोई आगे प्रोसेस किया, क्योंकि उसके पास वीज़ा नहीं था। वो बेचारा बहुत मायूस हुआ कि यार मैं जिस एजेंट से मैंने बात की थी उस बंदे ने कहा नहीं हो जाएगा, आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है, और हम सब करवा देंगे। तो जनाब पुर्तगाल से सिर्फ ना लोग की चूने ही करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते। यहाँ पे इंसानियत ना ज़ीरो है, ज़ीरो। यहाँ पे लोगों में इंसानियत नहीं है। लोग डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपको ठीक ठाक चूना लगा देते हैं, और बाद में आप लोग सर पकड़ लेते हैं, और आप लोग ऐसे लोगों की वीडियो भी वॉच करते हैं। मसला ये है, ठीक है, आप लोग ऐसे बंदों को जनाब इतना ऊपर कर देते हैं, तुम्हारा भी पता नहीं यार, अल्लाह ही हाफिज़ है। और अभी असद भाई काफ़ी परेशान भी हैं, पैसे भी ज़ाया हुए उनके और टाइम भी। तो पैसों की तो चलो खैर है, लेकिन टाइम इंसान का ज़ाया होता है तो वो खुद परेशानी होती है। तो अभी मसला ये है कि मैंने उनको ये कहा कि आप पुर्तगाल को छोड़ के स्पेन ही चले जाएं, ताकि आप वहाँ पे अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि पुर्तगाल में अगर अल्लाह ना करे आप चेक हो गए तो यहाँ पे नया मसला आपके लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनकी फ़ाइल भी लॉक नहीं है, और उनको 4 से 5 महीने ही यहाँ पे हुए थे, और वो किसी की बातों में आ गए। उन्होंने उसको केस अपना दे दिया, अपना कोर्स ले लिया, पैसे वगैरह ले दे के। तो अभी इनको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एनीवे जब तक पुर्तगाल में नई इमिग्रेशन, नॉर्मल इमिग्रेशन ओपन नहीं होती, मैंने उनको यही कहा है आप स्पेन में चले जाएं, ताकि आपको थोड़ी होप तो हो जाए ना, क्योंकि स्पेन में लाइफ तो आसान नहीं है पुर्तगाल की तरह, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे अभी इमिग्रेशन ओपन है, तो वहाँ पे देर से पेपर मिल सकते हैं। बाकी अल्लाह यहाँ पे हिदायत दे लोगों को। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको आर्टिकल 92 में नहीं जाना, और सेकंड, अगर आर्टिकल 92 में जाना है और आप चाहते हैं कि 110% आपको टीआरसी कार्ड पुर्तगाल दे, तो आप जनाब प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जाएँ। क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, शायद आपको समझ फिर से नहीं आई, फिर से डाल रहा हूँ कि अगर आप ई फतूरा में जाते हो ना, ई फतूरा जो कोर्स है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स आजकल जो लोग सीएल कर रहे हैं, आप ई फतूरा में डायरेक्ट भी जाएंगे ना, तो वो अंदर बंदी है ना, जो ई फतूरा में मैडम बैठी होती है, जो आपको कोर्स सेल कर रही होती है, तो वो आपको फेस टू फेस ही कह देती है, आइमा आपको टीआरसी कार्ड दे या ना दे, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। क्योंकि उनके कुछ कोर्स आइमा से रजिस्टर हैं और कुछ कोर्स उनके आइमा से रजिस्टर नहीं है, और ये सारी हकीकत भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी ई फतूरा वालों का भी पता है कि यार लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा तो केस, हमारा जो ये कोर्स है ना, वोकेशनल कोर्स, ये तो सेल होना ही होना है, ठीक है। आप कोर्स लो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं ना वो ले कि हाँ भाई ठीक है, टीआरसी कार्ड मिल गया तो क्या ही बात है, ना मिला तो कोई टेंशन नहीं है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं। और अगर आप चाहते हैं प्रॉपर है 110% आपको टीआरसी कार्ड मिले, तो आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जाए, ठीक है, वहाँ पे एडमिशन लें, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं, और आपको टीआरसी कार्ड भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेते हैं
चाहे किसी कोर्स में भी लेते हैं तो वहाँ पे आपको फिजिकल भी जाना होता है, ठीक है। और ये जो वोकेशनल कोर्स है ना, ये फतूरा वाले, ये हैं ऑनलाइन कोर्स होते हैं। इसकी ड्यूरेशन होती है 18 महीने 15 महीने, तो ये सिस्टम होता है। और अगर आप प्रॉपर एडमिशन लेते हो किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे फिजिकल आपको जाना होता है और वहाँ पे TRC कार्ड भी जो आपको मिलता है वो जनाब, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की फीसें थोड़ी ज़्यादा होती हैं और ये फतूरा में लोग इसलिए भी ज़्यादा जाते हैं क्योंकि ये बहुत चीप है, लेकिन फिर भी लोग पैसे ज़्यादा ही देते हैं क्योंकि लोग थर्ड पार्टी अंदर हायर करते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते। अगर फिर भी आपने ये फतूरा में जाना है ना, तो जनाब मैं आपको देखो बता रहा हूँ, मैं फ़िलहाल ओरियन में खड़ा हूँ। अगर मुझे ये फतूरा में जाना है यहाँ से सिर्फ 10 मिनट, मैं ऊबर बुक करूँगा या मेट्रो लूँगा तो मैं 5 से 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। सल्दानिया में, मरकश पंबाल में इनका ऑफिस है। अगर आपने फिर भी जाना है, आप डायरेक्ट जाएँ, आप तीसरा बंदा हायर ही ना करें क्योंकि तीसरे बंदे ने आपसे जनाब 500-600 यूरो एक्स्ट्रा लेना है। तो जब आपने अगर ये फतूरा में जाना है वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के लिए, आप खुद जाएँ, अकेले जाएँ और अपने लिए कोर्स देखें, ताकि जो आपको वो 500-600 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो जनाब आप पुर्तगाल में अपने पास रखें क्योंकि पुर्तगाल से पैसा कमाना बहुत औखा है। और आजकल मोस्टली यूके के स्टूडेंट, जर्मनी के स्टूडेंट, फ्रांस के स्टूडेंट भी वोकेशनल कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास जर्मनी या नीदरलैंड का स्टडी बेस का वीज़ा था, आप यहाँ पे आए थे और बाद में आप पुर्तगाल में आ गए, तो जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाएंगे तो हो सकता है जर्मनी या नीदरलैंड, फ्रांस, जहाँ पे भी आप आए थे, आपकी वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको जनाब आपका नाम शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल दे, मतलब कि सिस में डाल दे, तो फिर यहाँ पे आपको पुर्तगाल में TRC कार्ड मिलना समझ लें ऑलमोस्ट और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ भी एजेंट लोग आपको नहीं बताते क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स ही स्टूडेंट लोग हैं और स्टूडेंट लोगों को अगर ये अंदर के साइड इफ़ेक्ट और बारीकियाँ पता चल जाएंगी तो स्टूडेंट लोग तो आर्टिकल 92 में जाएंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आप एज अ स्टूडेंट किसी और कंट्री में आए थे तो पुर्तगाल में आपको TRC कार्ड मिलना इतना आसान अभी बिल्कुल नहीं है। और अगर फिर भी आपने वोकेशनल कोर्स ही करना है तो आप डायरेक्ट चले जाएं, ठीक है, और अपने लिए कोर्स देखें और आप अपने लिए अप्लाई करें। और अगर आपने कोई वकील भी करना होता है तो वकील आपसे कोई 400 यूरो लेता है, कोई 600 लेता है, कोई 500 लेता है बायोमेट्रिक्स की डेट उठाने के लिए। मतलब कि हर वकील की यहाँ पे अलग अलग चार्जेस और फीस होती है। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है क्योंकि आर्टिकल 92 जब आप ले लेते हैं, जब आप वोकेशनल कोर्स ले लेते हैं, उसके बाद आपको आइमा की अपॉइंटमेंट लेनी होती है जो कि आजकल आपको नहीं मिलती, तो वकील ही उठवाते हैं और वकील इस चीज़ के पैसे ठीक ठाक लेते हैं। और जो ई फतूरा में वोकेशनल कोर्स है एक, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। उसमें क्रूज शिप का भी है, मैनेजमेंट का भी है, रेस्टोरेंट का भी है, 4 से 5 चीज़ें हैं। आप चाहें तो वो कर सकते हैं। उसकी फ़ीस है कोई 1000-1200, लेकिन अगर आप किसी तीसरे बंदे को लेके जाते हो तो जनाब ये 1000-1200 जोन से ना 2000 के ऊपर भी जा सकती है। तो इसलिए आप डायरेक्ट जाएं और अपने पैसे भी सेव करें और आप अपने TRC कार्ड के लिए रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हज़ारों लोगों को, जिनमें मेरे दोस्त भी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने आर्टिकल 92 में वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स लेके उनको TRC कार्ड मिल रहा है। अभी भी कुछ लोगों को मिल रहा है, लेकिन कभी कभी आइमा वाले किसी केस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। तो मतलब कि अभी हालात ये हो गया है कि थोड़ा सा 50-50 चांस है। ये हकीकत आपको पता होना चाहिए अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स में जाते हो कि अगर आइमा वाली चाहे तो वो आपको इनकार या रिजेक्शन भी दे सकती है। क्योंकि पुर्तगाल ने अभी इमिग्रेशन बंद की थी कि यार यहाँ पे हम जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है और लोगों का रश कम कर सके, तो लोग आर्टिकल 92 के थ्रू आ रहे हैं। तो पुर्तगाल को सारी चीज़ें समझ में आती हैं यार, और ये अंधों को भी समझ में आती हैं। सिर्फ कुछ लोग ही साढ़े ऐसे इतने सादे और बोले हैं ना, उन बेचारों को समझ नहीं आती और बाद में उनके साथ धोखा और उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। और कुछ लोग जनाब यहाँ पे पुर्तगाल में मौजूद ही नहीं है, वो भी आपको कोर्स सेल कर रहे हैं। तो अभी भी ना मत वजीगा ये मत, मैं फिर आप लोग कहते हैं कि मैं डांट रहा हूँ। तो यार मुझे दुख लगता है जब लोगों के साथ धोखे होते हैं। तो प्लीज़ आप खुदारा आने से पहले ना, ये कोर्स लेने से पहले, अपना 2-3 हज़ार यूरो ज़ाया करने से पहले किसी ऐसे बंदे से ना कोई कंसल्टेंसी ले लिया करें या इन्फॉर्मेशन ले लिया करें जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। बाकी स्टे ब्लेस, होप कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाया हूँ। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।